हेलो एवरीवन, नया आईपीओ खुल रहा है साई लाइफ साइंसेज। 11 दिसंबर को खुलेगा, 13 दिसंबर को बंद। लेकिन उम्मीद करता हूं विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ की वीडियो मैंने बना दी है, आपने देख ली होगी। नहीं देखी हो तो भैया फटाफट देख लीजिएगा, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जरूरी है। और बाकी भैया एसएमई का आईपीओ हो या मेन बोर्ड का, हिंदी इंग्लिश ब्लॉग सब यहाँ अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, पढ़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आईपीओ अप्लाई करने के लिए डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और आप लोगों की डिमांड रहती है सर हम लोग नए हैं, तो डीमेट अकाउंट खोलिएगा, साथ में हम आपको टेक्निकल एनालिसिस भी सिखा देंगे, उसकी कुछ वीडियो दे देंगे जो एज अ बिगिनर आपको बहुत हेल्प करेंगे। और अगर आप टेक्निकल सीखना चाहते हैं तो कमोडिटी में ट्रेड करते हैं तो बहुत सस्ता कोर्स 1999 का। अगर क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो 6999 का। और हमारी लाइव स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस क्लास करना चाहते हैं तो 10 दिसंबर से शुरू हो रही है, जिसमें लाइव में आके पढ़ाता हूं, तो आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, कॉल कीजिए 9708094321 पे। चलिए शुरू करते हैं। 1999 में शुरू हुई थी भैया, लेकिन आईपीओ में अप्लाई कैसे करो? डीमेट खाता तो चाहिए ना, तो डीमेट खाता का लिंक डिस्क्रिप्शन में खोल लीजिए। और आप लोगों की डिमांड रहती है सर हम हैं नए मार्केट में, जो लोग डीमेट अकाउंट खोलेंगे उन्हें सिखाने की भी जिम्मेदारी है। सेबी कहती है सिखाओ, तो कुछ वीडियो देंगे जो आपको सीखने में हेल्प करेगा। तो क्या हुआ बिजनेस? ड्रग डिस्कवरी करती है, डेवलप करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। जहां पर बायोटेक फर्म ग्लोबल फार्मास्यूटिकल्स को सर्विस देती है, कस्टमाइज सर्विस देती है। तो कहानी क्या हुई? केमिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अपना काम कर रही है, जहां पे ये ऑफर क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेटेड ड्रग डिस्कवरी सर्विसेज, डीएमपीके, सिंथेटिक एंड मेडिकल केमिस्ट्री और बायोलॉजिक सर्विस। इस तरह की सर्विस देती है ये कंपनी, जहां पर ये भी उनकी अदर ही सर्विसेज, जनरल टॉक्सिलॉजी, जीनोटॉक्सिटी, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री सर्विसेज, इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। कंपनी सर्व करती है 280 इनोवेटर फार्मास्यूटिकल कंपनी को। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो इन सितंबर 2024 जो है 230 से ऊपर के ज्यादा क्लाइंट हैं। एमॉन्ग द क्लाइंट जो 18 हैं, टॉप 25 कंपनी में से हैं जो रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रहे हैं एज पर 2023 का डेटा। यहां पर यूएस, यूके, यूरोप, जापान सब जगह सर्विस दे रहे हैं। तो भैया जो ये मॉलिक्यूल साइज की इंडस्ट्री है, वहां पर अगर आप देखोगे तो हमने क्या किया है, स्मॉल मॉलिक्यूल और लार्ज मॉलिक्यूल में बाइफर्केट किया है। तो 2023 से 2028 में एक बहुत अच्छा ग्रोथ आप देख पा रहे हो। वहां पर ये मैंने बाइफर्केशन सीएजीआर के आधार पे आपको दिखाया है। ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री का भी अगर आप देखो तो ईयर ऑन ईयर में हमने ग्लोबल मार्केट का पूरा डेटा दिखाया कि भैया फार्मा इंडस्ट्री जो है ग्रो कर रही है, करती रहेगी, और कभी ये इंडस्ट्री मरेगी नहीं, क्योंकि बीमारी रोज बढ़ रही है, घट नहीं रही है। अब फार्मा मार्केट बाय प्रोडक्ट में हम बात करें तो जेनरिक ड्रग और इनोवेटेड ड्रग में हमने बाइफर्केट किया है। तो अगेन आप देखोगे कि ये सेक्टर भी ग्रो कर रहा है। अब आरएनडी में हम देखते हैं तो अगेन आरएनडी के आधार पे, क्योंकि बहुत सारी कंपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होती है उनके बहुत पैसे लगते हैं, तो ये डेवलपमेंट का एरिया भी काफ़ी अच्छा है। 522 रुपये से 549 का प्राइस बैंड, 11 को खुल के 13 दिसंबर को बंद हो जाएगा। 3042 करोड़ का इशू साइज है, 950 फ्रेश इशू और 2092 ऑफर फॉर सेल, यानी इन्वेस्टर हैं वो बेच के निकलेंगे। सिर्फ 950 करोड़ रुपया कंपनी के अंदर जाएगा, कभी भूलिएगा मत। वहां पर अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो यहाँ पर एसेट में इंप्रूवमेंट, रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो भैया बहुत खतरनाक इंप्रूवमेंट कि आदमी सोचे ऐसा कौन सा जादू का छड़ी घुमा लिया कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर बहुत बढ़ गया है। नेटवर्थ में इंप्रूवमेंट और कर्ज में भी इंप्रूवमेंट है। क्वार्टरली का हम इसलिए कंपेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर है नहीं, बट आपको दिखाने के लिए हमने यहाँ पर लगाया है। अब इनका धंधे में कहाँ से पैसा आ रहा है? तो जो इन्होंने बोला हम रिसर्च करते हैं उससे भी पैसा आ रहा है, जो ये कहे कि हम डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, दोनों जगह से पैसा आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि भैया जो बता रहे हैं वहाँ से पैसा आ रहा है। जबकि इंडिया से इनका रेवेन्यू सिर्फ 2% का है और आउटसाइड इंडिया से 97.95% का। विदेशों पे भैया डिपेंडेबल है और अच्छी कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं। आरओसी आरओई 10% के ऊपर का, डेट टू इक्विटी 0.52 है, जो कि सही है। वैल्यूएशन खतरनाक लेवल पे महंगे, 126, जबकि इंडस्ट्री का पी 95 के करीब का है। तो भैया सस्ता नहीं आ रहा है, बहुत महंगा आ रहा है। और यहाँ पे जब हम कंपेयर करते हैं दूसरों के प्रति तो आप पाओगे कि पीयर से तो भैया ये बहुत महंगा बैठे हुए हैं और इनका अर्निंग पर शेयर बहुत कम है। तो ये तो अच्छी बात नहीं हुई ना, सही वैल्यूएशन पे लाके लोगों को मोटिवेट करें। पीयर ने क्या किया है? 1 साल में रिटर्न दिया है, जो अगेन अच्छी बात है। अगेन जो पैसा थोड़ा मोड़ा कंपनी में जा रहा है वो क्या करेंगे? कर्ज को चुकाने में और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज करेंगे। अब अच्छा और बुरा क्या है इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो अगेन मोस्ट एवरग्रीन सेक्टर है, मैंने बोला ना फार्मा कभी खत्म नहीं होने वाला है, ये पॉजिटिव है, ठीक है।
जिस सेक्टर, चूँकि फार्मा भी एक बहुत बड़ा बात है, तो उसमें जिस सेक्टर में ये लोग काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, जो मैंने आपको इसीलिए उसका सेक्टर तोड़ के दिखाया, क्योंकि फार्मा सिर्फ कह देने से दवाई हो जाती है, बट उतनी कहानी खत्म नहीं होती, उसके पीछे की बहुत बड़ी दुनिया है, राइट। तो वहाँ पर एक बड़ी बात है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे हैं, जिसमें नेट प्रॉफिट मैंने दिखाया ही कि भैया क्या खतरनाक लेवल पे जादू का छड़ी घुमाया है, वो अभी पता नहीं है। जब कंपनी लिस्ट हो जाएगी तो बैलेंस शीट और खुल के आएगी, क्योंकि तो अभी DRHP में जो अपलोड हुआ है उसी के आधार पर मैंने बताया है। तो नेट प्रॉफिट बहुत ही इंप्रूव हुए हैं, ये पॉजिटिव है तो बताएंगे ही। विदेशों से धंधा हो रहा है, तो यानी ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस हो गई, तो विदेशों में नाम कमाना और वहाँ माल बेचना अगेन अच्छी बात है। वैल्यूएशन बाकी सब सही है, पी बहुत महंगा है जो कि बता दिया, और पीयर ने अगेन अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो पैसा आएगा उसे कर्ज पे कर देंगे, कर्ज पे कर देंगे तो फिर पॉजिटिव बात हो गई कि हो सकता है डेट फ्री भी कल के डेट में हो जाए। अब निगेटिव क्या है, तो सिर्फ 30% फ्रेश इशू है, बाकी क्या है ऑफिस से, यानी पैसा इन्वेस्टर के पॉकेट में जाएगा या जिसके भी पॉकेट में जाए, जिसने भी पहले से इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। हाईएस्ट पी है यानी महंगा है। उसके बाद जो फार्मा सेक्टर है भैया, ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट वाला शेयर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल की नीड पड़ती है, और विदेशों वालों में तो आप सुनते होंगे, कभी FDI ये हुआ, कभी अमेरिका से ऐसे US FDI ने रोक दिया, कर दिया, ये पास नहीं किया, अप्रूवल नहीं दिया, तो शेयर में गिरावट आती है। तो चूंकि ये पूरे के पूरे विदेश पे डिपेंडेंट है, तो वो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चूंकि ये मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा है, यानी रिसर्च में बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे कभी भी कुछ भी, अगर ये रिसर्च में क्या होता है, हर इंसान करता है, सही है, बट कभी भी कुछ भी अगर वो इनोवेशन में कमी होगी तो वहाँ पर भी इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है। तो कंपनी का फ्यूचर किस पे डिपेंड हो गया, रिसर्च और डेवलपमेंट पे हो गया, तो अगेन वो रिसर्च और डेवलपमेंट में कहीं भी दिक्कत कुछ भी होती है तो निगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। अब कहोगे GMP क्या है, तो कंपनी चूंकि जस्ट अभी आई है, GMP कुछ अपडेट नहीं हुआ है। मैं यहाँ पर, आपको पता है ना, हमारी वेबसाइट पर जब जाओगे करंट GMP पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हर दिन GMP अपडेट होता है, तो अभी यहाँ पर कोई भी GMP आया नहीं है, इसलिए अपडेट हुआ नहीं है। तो यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम में फिलहाल कोई गर्माहट है नहीं, मार्केट ऐसे भी नीचे गिरा था, थोड़ा रिकवर हुआ है। IPO मार्केट काफ़ी ठंडा हो चुका था, बट गर्म होने की कोशिश में है, तो विल अपडेट मोर, क्योंकि मेरे को बोला नेट प्रॉफिट थोड़ा सा डबल सा दिखा, वो थोड़ा सा एक डाउट वाला मैटर है। तो जैसे जैसे डेट पास आएगा मैं आपके साथ अपडेट करूंगा। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइएगा, आपको पता है कि मैं IPO के बारे में और डिटेल अपडेट देता रहता हूँ, मोबाइल ऐप पे भी बताता हूँ, टेलीग्राम में भी बताता हूँ, ये ब्लू टिक का टेलीग्राम है, तो जुड़ जाइएगा, आपको सारे फायदे मिलेंगे। डीमेट खाता खोल लीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। थैंक यू सो मच।